नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका चंद्र किरण सोनरेखा जी की लिखी हुई कहानी टोटका। तो प्रस्तुत है कहानी टोटका। दादी जरा पीछे रह गई थीं। उनके पैरों की आहट ना पाकर योगेश्वर तनिक ठहर गया। धूप तेज थी। पास के पीपल के पेड़ तले आश्रय लेने के विचार से वो वहाँ तक गया तो देखा उसके तले एक स्वच्छ से स्थान पर सफ़ेद धागे की एक पेचक, थोड़ी सी मिठाई, 5 पैसे और सिंदूर का टीका लगी हुई किशमिश की ढेरी रखी हुई है। किशमिश योगेश को बहुत पसंद है। देखते ही मुंह में पानी आ गया। बिना कुछ दुविधा किए उसने एक मुट्ठी भरकर मुख में रख ली। फिर बाईं जेब में पेचक और पैसे डालकर दाहिनी जेब में किशमिश भरने लगा कि पीछे से दादी ने पुकार लगाई, अरे रे क्या उठा रहा है, रख दे वहीं सब, खबरदार जो एक चीज छुई। योगेश ने मुंह की किशमिश जल्दी से गले में उतार कर कहा, वाह, मुफ्त का माल किसे बुरा लगता है, मैं कोई चोरी थोड़ी कर रहा हूँ। दादी ने पास आकर उसके हाथ की किशमिश झटका मारकर बिखेर दी। फिर क्रोध से बोली, खबरदार जो एक दाना भी खाया। दैया री, ये तो उतारा है उतारा, जाने कौन कमबख्त रख गया है। ये क्या जेब में भर रखी है, निकाल सब यहीं रख दे। दादी की व्यस्तता देख योगेश को बड़ा कौतुक लगा। वो अभी कुल 15 वर्ष का है। शैशव से ही पिता के साथ सुदूर पश्चिम के प्रदेश में रह रहा है। अब भी दिल्ली से गर्मियों की छुट्टियां बिताने अपनी इस दादी के गांव आया है। पहली बार गांव देखा है, सो इस चंचल आमोद प्रिय बालक को यहाँ की सभी बातों में एक विचित्रता दिख पड़ती है। ये दादी उनके पिता की बुआ लगती हैं। वो हाथों से जेब दाब कर बोला, वाह, क्यों रख दूँ, ऐसी हरी हरी किशमिश हैं। दादी, तुम्हारा उतारा फुतारा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। परंतु दादी ने एक ना सुनी। जबरदस्ती उसकी जेब से किशमिश निकालने लगी। सारी जेब खाली करके और फिर दूसरी टटोल कर बोली, राम रे, पेचक भी। पेचक में खुसी हुई सुई ने दादी की उंगली में एक सुराख बना दिया। उई करके दादी ने पेचक और सुई निकालकर धरती पर फेंक दी। उंगली का रक्त पोंछते पोंछते कुड़कुड़ा कर बोली, अब आगे की बातें देखो, मरने का ढंग कर लिए थे। अरे पता है ये सुई उठाने वाले की दोनों आंखों में सालती, इस डोरे से देह की नस नस बंध जाती। इस पीपल का सैयद बड़ा गुस्सैल है, बिगड़ जाता तो 5 पैसे के बदले 5 रुपए की भेंट लेकर भी शांत नहीं होता। सुई, पेचक और पैसों की व्याख्या सुनकर योगेश चुप नहीं रह सका। और दादी, मिठाई उठाने वाले को क्या सज़ा मिलती है? उसने परिहास के ढंग पर पूछा। नास पीटे, सैयद पीरों की हंसी करता है। दादी क्रोध में भर गई। चल, तुझे कल ही भेजती हूँ। इन 3-4 सालों में ही तू सबका दादा बन गया है। योगेश ने दादी का पारा बहुत ऊंचा देखकर चुप्पी साध ली। कोई दाना खाया तो नहीं था? दादी ने पूछा। नहीं, योगेश ने झूठ बोल दिया कि नाहक पीछे पड़ जाएंगी। दादी ने पीपल के आगे दोनों हाथ जोड़कर माथा नवाकर कहा, हे सैयद बाबा, अनजान बालक का दोष चित्त में न धरना। मैं अगले जुम्मे को 5 पैसे के बतासे चढ़ाऊंगी। दादी की मनौती सुनकर योगेश को हंसी आ रही थी। जल्दी से मुंह फेर कर बोला, चलना, अब धूप के मारे तो दम निकला जाता है। दादी पोते फिर चल पड़े। योगेश की एक दूर की ताई थोड़ी दूर पर रहती थी। दोनों उसकी बीमारी का हालचाल पूछने जा रहे थे। 10-15 दिनों में योगेश को गांव भर के सैयद, पीरों और बजरंग बली के थानों का परिचय मिल गया। दादी प्रायः ही इतवार, मंगल और जुमे को कुछ ना कुछ चढ़ाती रहती थी। छोटे पोते के गले में तो ताबीज़ों की पूरी माला पड़ी हुई थी। उसके लिए जाने कितनी मनौतियाँ मानी हुई थीं। कारण ये था कि उससे पहले बहू के 2 बालक सौर में ही चल बसे थे। योगेश राजी खुशी अपनी पूरी छुट्टी बिता ले, इसके लिए भी हनुमान जी के 3.25 आने के लड्डू बोल दिए गए थे। किशमिश उठाने वाले दिन संध्या को योगेश को हल्का सा ज्वर हो आया, शायद धूप में चलने से, और अगले दिन उतर भी गया। दादी ने सवेरे हाथ देकर कहा, रोटी मत खाइयो, देखा उठा लेने भर से इतनी सांसत हुई, जो कहीं एकाध दाना खा लेता तो जाने क्या होता। अपना शहरीपन यहाँ मत छांटना। योगेश ज्वर का कारण सुनकर चिटक पड़ा। तेज धूप में चलने से हरारत हो गई तो नाम उतारे का लगा दिया, ये खूब। अरे हाँ, उतारा उठाने से हुई। दादी ने पंखे की डंडी से धरती में लकीर खींचकर कहा, यहाँ के ओझे, सयाने और सैयद सभी बड़ी जागती जोत वाले हैं।
किसी गुनी का बताया हुआ टोटका था वो। अरे सयाने तो यहाँ ऐसे ऐसे हैं कि चावल पढ़कर जिस पर छोड़ दें वो पानी भी ना मांगे। ओहो, दादी की अतिशयोक्ति से योगेश मुस्कुरा पड़ा। दादी, तब तो यहाँ के भगवान बस ओझे जी हो गए, सबके प्राण उनकी मुट्ठी में जो ठहरे। इस छोकरे को विश्वास ही नहीं होता। ओझे सयाने कोई हक नाहक किसी की जान थोड़ी लेते हैं, उन्हें भी तो सैयद पीर काली सिद्ध करनी पड़ती हैं। बिना उनका हुक्म पाए वे जिस तिस पर अपना मंत्र थोड़ी चलाते हैं। हाँ, कोई कोई अपने भले के लिए इन ओझों को कुछ दे दिलाकर भी टोटका करवा देते हैं। इसी से तो कहती हूँ कि किसी के घर का मीठा खट्टा खाना पीना मत। कोई कुछ कर करा दे तो मैं क्या बताऊंगी। योगेश के कुछ उत्तर देने से पहले ही आंगन में गोबर उठाती हुई चमारी बोली, हाँ ठकुराइन, बच्चा को अकेले दुकेले कहीं मत जाने देना। यहाँ की लुगाइयों की तो डीठ भी बुरी होती है। सो क्या मैं जानती नहीं भोंदू की माँ, पर यह तो कहा ही नहीं मानता। तो यूं करो ना, मंगल ओझा से कोई जंतर बनवाकर बच्चे के हाथ में बांध दो, बस फिर किसी की डीठ वीठ नहीं लगेगी। सो ही करना पड़ेगा, बड़ा गुनी है ये मंगल ओझा, दादी ने पक्के पौढ़े स्वर में कहा। पार साल शंभू के द्वार पर किसी राण ने ऐसा टुटका किया था जिसका तोड़ ढूंढे ना निकले। रात को धरा होगा और सवेरा होते ना होते उसका हंसता खेलता बालक उल्टी दस्तों में चल बसा। भला ये भी कोई रोग था? कई दिन से दस्त हो रहे थे, तब कुछ ना हुआ। उस टोटके के करते ही लड़के ने आंखें फेर लीं। इस मंगलू ने देखते ही सब बता दिया, उस टोटके का उतार भी कर दिया, नहीं तो भगवान जाने किस किस के माथे जाती। अब योगेश के पेट में खलबली मची। दादी, उसने जल्दी से पूछा, कैसा था वो टुटका? बड़ा विकट था बेटा। अरे किया भी तो था शंभू की मौसी ने, वही देख देख जले थी। मंगल ने तो साफ बता दिया कि घर के ही परानी का काम है, परंतु वो तो कसम खा गई। दादी, योगेश बीच में ही टोक उठा, तू पहले वो टोटका बता दे। बताती हूँ, दम लेकर दादी ने कहा। आटे का पुतला बना के उसे नीले धागे से लपेटकर कोरा कपड़ा ओढ़ा रखा था। साथ में 5 मिठाई, मसूर की दाल, घी का बुझा हुआ दिया और एक छुरी थी। कोई ऐसा वैसा टोटका थोड़ा ही था बेटा। और लो, योगेश को एक तमाशा हाथ लग गया। ज्येष्ठ के दशहरे का पर्व था। उसके दूसरे दिन निर्जला एकादशी पड़ती है। उस दिन दादी खीरे, खरबूजे, ककड़ियाँ, पंखे और सुराहियाँ दान करती थीं। 2 दिन पहले से ही वो हाय तौबा मचाने लगीं कि कोई शहर जाके पंखे और सुराहियाँ ला दे। योगेश तुरंत जाने को तैयार हो गया। गांव के और भी 2-4 जने जा रहे थे। दादी से जिद करके वो भी चल दिया। संध्या को लौटा तो दादी के सामान के अतिरिक्त उसके साथ एक पोटली भी थी। सबकी दृष्टि बचाकर उसने वो अपने सूटकेस में छिपा दी। दूसरे दिन दशहरा था। पहर रात रहे ही वो उठ गया। घर के सभी प्राणी तब भी सोए हुए थे। उसने कंधे पर धोती कमीज डाली और नदी स्नान के लिए जाने के विचार से सदर द्वार खोला ही था कि अकस्मात जोर से पुकार उठा, दादी, ओ दादी। दादी की नींद बड़ी कच्ची है। इतनी जोर की पुकार से वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या है रे? उसने भीतर से ही कहा। इतने अंधेरे चल दिया? सबसे पहले नहा के आज सारा पुण्य तू ही लूट लेगा, जा। अरे जरा जल्दी से यहाँ आओ, योगेश ने पहले की अपेक्षा और भी सुर चढ़ाकर कहा। दरवाजे पर कोई टुटका कर गया है, आटे के पुतले हैं और। टुटका? सुनते ही दादी के होश गुम हो गए। गिरती पड़ती एक सांस में वो बाहर आईं। कहाँ है रे? दादी देखकर सन्न रह गईं। एक नहीं 2-2 आटे के पुतले गले तक कोरा उठा ओढ़े पड़े थे। पास में मसूर की दाल, मिठाई, सिंदूर और 2-2 चाकू रखे थे। इनका नाश जाए, भगवान करे इन्हें हैजा आए, इन्हें काली माई समेटे। दादी ने हाथ फैलाकर कोसना शुरू कर दिया। इनके घर कोई दिया जलाने वाला ना रहे। महावीर स्वामी इनका वंश मिटा दें, इनके होते सोते मर जाएं। राम राम दादी, त्योहार के दिन सवेरे सवेरे क्या कोसा कोसी मचाई है? योगेश ने बीच में ही टोक कर कहा। भगवान से बड़ा कौन है? उनके नाम पर सब कुशल ही होगी। और वो उन पुतलों के पास बैठ गया। मगर दादी को इस समय भगवान की शक्ति पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था। रोने के स्वर में बोली, हाय रे, अब कैसी होगी राम जी? अब किसे बुलाऊं, किससे पूछूं? किस राण के हाथ टूटे हैं जो मेरे द्वारे ये असगुन कर गई, वो भी ऐन दशहरे वाले दिन? गंगा माई करे उसके पूत मरे। अकस्मात योगेश ने एक पुतली का कफन उखाड़ कर उसे उलटते पलटते कहा, दादी नीला तागा तो देखो,
किसी ने फुर्सत में ही लपेटा है, नीचे से ऊपर तक। दादी के पांव तले जैसे जलता अंगारा दब गया। एक झटके में योगेश के हाथ से पुतला दूर फेंक दिया। कुलच्छने, हरामजादे, तुझे किसने कहा उसे छूने को? ठहर, तेरे चाचा से कह के तेरी खबर लेवाती हूँ। अरे मैया री, अब कैसे होगी? दादी की चीख पुकार से घर के छोटे बड़े सभी जाग गए। दोनों बहुएं अपने अपने बालक गोद में दबाकर सास के पास आ पहुंची। पड़ोस की काछिन अपनी तरकारी की टोकरी सजाना छोड़कर दौड़ आई। बूंदों की माँ तो गोबर उठाने आ ही रही थी। बालकों को भीतर ले जा, दादी ने बड़ी बहू को देखते ही कहा। जल्दी ले जा, परछावा न पड़ जाए। हाँ, लल्ला को भीतर ले जा बहू, काछिन ने भी सिर हिलाकर कहा। यहाँ तो पूरा अनर्थ हो गया। अब कोई काहे को गांव में टिकने पावेगा। राम जाने किस निपुती ने ऐसे कर्म किए हैं। बूंदू की माँ पीछे कैसे रहती, बोली, मिल जाए तो राण की चुटियाँ मोड़ दूँ, मर्द हो तो मूछ का एक बाल न छोड़ूं। परंतु दादी को इन बातों से संतोष कैसे आए? अब क्या करूं? बूंदू की माँ, जरा मंगरू ओझा को तो बुला ला। मेरा नाम लीजिए तो तुरंत आ जाएगा। और योगेश, तू वहाँ से हटता क्यों नहीं? दूर जाके खड़ा हो। परंतु योगेश ढीठ ठहरा, इत्मीनान से बोला, दादी तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे ये पुतले वुतले मेरा रुआं भी टेढ़ा नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ कि तुम ओझा को बुलाओ ही नहीं। इन पुतलों के आटों की रोटी और मसूर की दाल बनाकर मुझे जिमा दो, सब मामला खत्म। मिठाई मैं अभी ही खाए लेता हूँ। दादी पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसे घर में घसीट लाने की व्यर्थ चेष्टा करते करते रोकर बोली, तू आज ही चला जा, कल मुँहे नास पीटे अपने घर पर ये उधम करियो, मेरा रक्त मत जलावे। दादी की छटपटाहट देखकर योगेश दोनों हाथों को मुंह पर रखकर हंसी रोकता रोकता दूर सरक कर खड़ा हो गया। ठकुराइन, मंगरू तो मीरापुर गए हैं, बूंदू की माँ ने आकर बताया। जगत पंडित भी शहर गए हैं। अब कैसी हो? ऐसा टुटका अधिक देर द्वार के सामने रखा रहना भी तो अच्छा नहीं। ओ बूंदू की माँ, दादी ने मिनती से कहा, अरे तनिक झाड़ू से बुहार कर इस मरे टुटके को एक किनारे सरका दे। बीच द्वार पर धरा है, बालक नन्हे सभी खेले हैं। बूंदू की माँ के प्राण सूख गए। त्योहार के दिन ऐसा टुटका बुहारे? किंतु नीच जात की है वो, ठकुराइन की आज्ञा कैसे टाले? 33 कोटि देवताओं के अतिरिक्त मीरा, पहलवान और सैयद सभी को पुकारते पुकारते उसने झाड़ू से वे पुतले इत्यादि समेट कर एक किनारे डाल दिए। फिर झाड़ू भी उन्हीं पर फेंक कर हाथ पांव धोने चली गई। दोपहर तक गांव का बच्चा बच्चा आकर उस टुटके को देख गया। दादी ने मारे चिंता के मुख में जल भी नहीं डाला। दशमी को ही निर्जला एकादशी आ पड़ी। दम दम में दोनों पोतों का सिर माथा छू छू कर देखती कि कहीं ज्वर तो नहीं हो गया। योगेश दादी से मुख छुपाए बाहर घूम रहा था। दादी को देखकर उसकी हंसी रुकती ही ना थी। 3 बजे के लगभग दादी फिर एक बार बाहर गई तो देखा कि कोने में समेटा हुआ वो टुटका झाड़ू समेत गायब है। किसने छुआ, किसने फेंका? घर में आकर उन्होंने सबकी तलबी की, परंतु योगेश लापता था। सबने टुटका छूने से इनकार कर दिया। ना जाने किसने उठाया था। दादी, साइकिल से उतरते उतरते योगेश ने आकर कहा, लो तुम्हारे उस टुटके को नदी में बहा आया हूँ। अब तक वे पुतले मछलियों के पेट में पहुँच गए होंगे। क्रोध, भय और आशंका से दादी सिहर उठी। मुँह से बोलना फूटा, डरो मत दादी, मैंने एक डली भी नहीं खाई। झाड़ू से समेटी जाकर वो सेर पक्की मिठाई धूल से भर गई थी। दादी बिना उसकी ओर दृष्टिपात किए झमक कर वहाँ से उठ गई। कई दिन निकल गए। कोई दुर्घटना तो दूर, साधारण घटना तक नहीं हुई। यहाँ तक कि पालतू बिल्ली ने भी, जो हर बार अपने बच्चे खा जाती थी, इस बार अपने दोनों बच्चों को सही सलामत रहने दिया। न बड़ी बहू को आधा सिरदर्द ही हुआ, न लल्ला को खांसी बुखार। योगेश का तो पूछना ही क्या, पेट भर खाता था, दिन भर नदी के किनारे साइकिल दौड़ाता था और रात को दादी की चारपाई पर उनके साथ जबरदस्ती लेटकर टुटके और भूतों की बातें करता था। 4-5 दिन तो दादी चिंतित रहीं। योगेश की हंसी पर वो उसे गाली देने लगती। कुछ ना कुछ होकर रहेगा, इसे वो दिन में 50 बार रटती। सैयद और महावीर पर 5 पैसे के बतासे भी चढ़ गए, परंतु जब 10 दिन बीत गए तब दादी की चिंता दूर सी हो गई। किंतु अब एक नई चिंता ने उनका खाना पीना हराम कर दिया। वो चिंता योगेश की हंसी थी, जिससे दादी की देह जली जा रही थी। इससे तो अच्छा होता कि लल्ला को 4 दिन बुखार आ जाता।
छोटी बहू के पेचिश ही लग जाती या योगेश ही पैर गाड़ी से गिरकर चोट चपेट खा जाता तो उनकी बात रह जाती, परंतु सब व्यर्थ। यूं ही 15 दिन निकल गए। दादी, योगेश ने उस दिन फिर छेड़ दिया, कैसी बढ़िया मिठाई थी, झाड़ू लाकर सारी नष्ट कर दी, नहीं तो उस दिन मुफ्त में मुंह मीठा होता, कहकर हंस भी पड़ा। दादी चहक पड़ी, रहने दे योगेश अपनी पंडिताई को, तू सोचता है 15 दिन निकल गए तो बला टल गई, परंतु मेरे प्राण नखों में आए रहते हैं, राम जाने किसके जाए पर जाएगी जरूर, ये टुटका खाली नहीं जा सकता। योगेश मुंह बिचकाकर हंस पड़ा। उस रात योगेश को खाना हजम नहीं हुआ था। योगी शहर में उसे अक्सर बदहजमी की शिकायत रहती थी। उस दिन गांव में दूर की एक चाची के घर मक्के की रोटी स्वाद में ज़्यादा खा गया, पेट खराब हो गया। हाजमे की शिकायत उसे अक्सर ही रहती थी, इसलिए वो दस्तावर दवाई अपने पास रखता था, एप्सम सॉल्ट या सिडलिस पाउडर। सुबह के वक्त ही योगेश ने एप्सम सॉल्ट का एक पूरा डोज ले लिया। फलस्वरूप घंटा बीतते न बीतते उसे दस्त आने लगे। दादी ने उसे बार बार लोटा लेकर जाते देखा तो सन्न रह गईं, माथा पीट कर धरती पर धम्म से बैठ गईं। टोटका अपना असर करके ही रहा, हाय राम, अब मैं कैसी करूं। सारे घर में दादी बहराई फिरती थीं। अपने योगेश को बचाने के लिए वो क्या नहीं कर डाले। सारे मोहल्ले को उसने सिर पर उठा लिया। योगेश चुप रहा। असली बात उसने नहीं बतलाई, बल्कि पेट में भयानक शूल का बहाना किया। दादी, ऐसा लगता है जैसे कोई बर्छियाँ चला रहा हो, हाय। दादी का मुंह सफ़ेद पड़ गया। फिर जरा सांस ली तो चादर सिर पर डालकर मंगरू ओझा के पास गईं। मंगरू ओझा तो नहीं मिला, पर पड़ोस की एक प्रौढ़ स्त्री ने कहा, अजी, सुने हैं कि बीमारी अपने ऊपर भी ली जा सके है और तब योगेश बच जाएगा। तुमने तो सब सुख देख लिया है जिठानी जी, अब अपने नाती की जान बचाकर पुण्य लूट लो, सीधी स्वर्ग जाओगी। दादी किंचित फेर में पड़ गईं, पर शीघ्र ही उसमें जैसे एक विचित्र दृढ़ता सी आ गई। पड़ोसी ने देखा कि दादी ने अपने पैर गांव के लंगड़े हकीम के घर की तरफ बढ़ाए। शाम तक योगेश का पेट तो बिल्कुल ठीक हो गया, पर संध्या को दादी ने भोजन नहीं किया। चारपाई पर मुंह लपेट कर पड़ रहीं। योगेश ने हाथ छूकर देखा तो नाड़ी स्वाभाविक गत में ही थी। फिर भी उसने थर्मामीटर लगाकर देखा। घर से वो 2-4 आवश्यक औषधियाँ और थर्मामीटर लाया था। बुखार नहीं था। उसने कहा, दादी बुखार नहीं है, थोड़ी बहुत रोटी खा लें। दादी ने नाक के स्वर में उत्तर दिया, नहीं रे, मैं इस समय कुछ नहीं खाऊंगी, जी भारी भारी हो रहा है, जाड़ा सा चढ़ रहा है, तनिक लिहाफ तो उड़ा दे। उस उतरते जेठ की तेज गर्मी में दादी लिहाफ ओढ़कर लेट रहीं। 2 ही मिनट में पसीने की धारें छूटने लगीं तो उतार कर दूर फेंक दिया। रात हुई, सब सो गए। आधी रात से दादी ने लोटा लेकर पाखाने की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। सवेरा होते न होते 15-20 दस्त आ गए। दादी ने चारपाई पकड़ ली। सारा घर घबरा उठा। कोई वैद्य को बुलाने चला, कोई ईसबगोल की भूसी लाया और भूंदू की माँ मंगरू ओझा की तलाश में चली। दादी ने करहा कर कहा, क्या होगा ओझा को बुला के भूंदू की माँ, वो तो साफ दिखे ही है कि टोटके का प्रभाव है, अब न बचूंगी। ऐसे सूल उठे पेट में जैसे कि कोई परान खींच रहा हो। योगेश के हाथ पांव फूल गए। कहाँ से कहाँ उसने प्रयास किया, कहीं झूठ मूठ के टोटके से सचमुच ही दादी न मर जाएं। वो अमृत धारा की इकट्ठी 15 बूंदें कटोरी में डालकर दादी के पास लाया। दादी, इसे जरा पी तो ले। बच्चा की बातें, इससे भला क्या होगा, ये कोई रोग थोड़े ही है जो आराम हो जाएगा। अब तो चला चली के डेरे हैं, वे पुतले कोई साधारण थोड़े ही थे, एक आध की भेंट तो लेंगे ही। तू इसे पी तो सही, अभी मरोड़ ठीक हो जाएंगे। योगेश ने बलात् कटोरी मुंह से लगा दी। पीकर उसको तेजी से मुंह बिगाड़ते बिगाड़ते दादी ने कहा, भगवान ने भली करी, सबकी आई गई मेरे सिर पड़ी। हे भगवान, हे द्वारिकानाथ, तुम ही हो त्रिलोकीनाथ। सैयद, बजरंग बली, महादेव, दुर्गा महारानी, मेरे बालकों पर अपनी कृपा रखना। एक साथ सभी देवताओं का गठबंधन करके दादी ने उनकी वंदना में हाथ जोड़ दिए। योगेश भगवान को मन ही मन पुकारने लगा, कहीं दादी चल ही ना बसें। अमृत धारा ने अपना गुण दिखाया। दादी के शौच जाने में अंतर दिखाई दिया। योगेश ने एक बार और 10 बूंदें दी। संध्या तक दादी ठीक हो गई। निर्बलता से खड़ा न हुआ जाता था। भूख से आंतें अलग ही कुड़कुड़ा रही थीं, परंतु योगेश ने 2 संतरों को छोड़कर और कुछ न देने दिया। वो सचमुच ही डर गया था। 10-5 दिन में दादी चलने फिरने लगीं। योगेश अब उनके सामने टोटके का नाम भी न लेता था। झूठ मूठ के टोटके ने सचमुच का असर दिखाया। परसों
योगेश की छुट्टियां ख़त्म होती थीं। आज वो जाने वाला था दिल्ली दोपहर की ट्रेन से। सवेरे से ही उसने सबकी नाक में दम कर दिया, चाची जल्दी खाना बना, मुझे देर ना हो जाए। चाचा जी खेत से जल्दी लौटना, नहीं तो मैं अकेला ही शहर चल दूंगा। दादी झटपट बता दे पिताजी को क्या क्या कहना होगा। 10 बजे दादी ने उसे थाली परोस कर दी, फिर पास बैठकर पंखा झलने लगी। गांव के एकमात्र लंगड़े हकीम का 8 वर्ष का छोकरा नंगे बदन लगोटी बांधे आकर खड़ा हो गया। ठकुराइन दादी, उसने नकीब की भांति पुकार कर कहा, अब्बा ने कहा है कि भूंदू की माँ हिसाब से 1 पैसा कम दे गई हैं। कैसा पैसा रे? दादी भोजन के समय मुसलमान के घर में घुस आने से चिढ़ गईं। पूरा पूरा हिसाब कर दिया है मैंने, भाग यहाँ से। अरे वही पैसा दादी, छोकरे ने आंखें नचाकर मुंह मटकाकर कहा, पिछले मंगल की सांझ को जो जमाल गोटे के बीज मंगाए थे उनका। दादी को काटो तो रक्त नहीं, मुंह सफ़ेद पड़ गया। योगेश ने खाते खाते हाथ रोक लिया। 1 मिनट तक किसी के मुंह से एक शब्द भी ना निकला। हट नासपीटे हरामजादे, मैंने कब मंगाए बीज? झूठा कहीं का, भाग जा, नहीं तो अभी झाड़ू से खबर लूँगी, कल मुँह है। दादी एकदम दांत पीस कर उसकी ओर झपटी। छोकरा 2 छलांग मारकर द्वार पार करके भाग गया। दादी उसके पीछे पीछे गाली देती हुई चली। योगेश गले में अटके ग्रास को पानी के घूंट से निकलकर बड़े मनोयोग पूर्वक कड़ी बात सानने लगा। आशा है अंधविश्वासों पर चोट करती हुई यह मनोरंजक कहानी आपको पसंद आई होगी। जहाँ पर योगेश ने झूठा टुटका किया था दादी को डराने के लिए, वहीं दादी ने उस टुटके का असर दिखाने के लिए जमाल गोटे के बीज मंगा के खा लिए। अंधविश्वासों को जीवित रखने के लिए यही मानसिकता काम आती है। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, आनंदमय हो।